तो वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद पिछले 3 सालों से कभी मोहम्मद साहब तो कभी कुरान, हर तरह से मुसलमानों को टारगेट करने का इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन भारत के मुसलमान सब्र रखे और परिणाम सामने हैं। आज रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कि मैंने इस्लाम छोड़ा, मैंने हिंदू धर्म को कबूला, आज साथ नहीं मिल रहा है। जिसके ऊपर ईश्वर का मार पड़ता है, अल्लाह का मार पड़ता है, उसको बचाने वाला कोई नहीं। एक कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और मैं रविकांत भारती एक दूसरा कहावत देता हूं, जाके मारे साइया बचा सके ना कोई। तो जिसको ईश्वर और अल्लाह, जिसके ऊपर अल्लाह का अजाब आ गया है, वह बंदा जीवन भर ऐसे ही परेशान रहेगा, ऐसे ही रोता गिड़गिड़ाता। ऐसे मोहम्मद साहब से प्यार करने वाले भारत के मुसलमानों को इसने जो है बहुत दुख दिया है। दुख क्यों दिया है? क्योंकि मोहम्मद साहब कुरान और तमाम बातों पे यति नरसिंहानंद और इसने उल्टा सीधा बोला। लेकिन आज देखिए, कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मुसलमान तो सब्र रखा, लेकिन अब ईश्वर स्वयं दंड देना शुरू कर दिया है। और दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। वसीम रिजवी पे अल्लाह की मार पड़ रही है, अल्लाह का अजाब आ गया है, ऐसा प्रतीत होता है उसका नया वीडियो और उसका नया हुलिया देख के। उस वीडियो में वह रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और जिस तरह से भीख मांग रहा है दया की, वह वीडियो आप जरा देखेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह का अजाब क्या होता है। ये वही वसीम रिजवी है जो कह रहा था कि कुरान की 26 आयतें बदलना जरूरी है क्योंकि यह आतंकवाद को बढ़ावा देती है। उस वक्त मैं भारत के मुसलमानों से कहा था कि भारत के मुसलमानों सब्र रखो, क्योंकि बंगाल के साथ साथ 5 राज्यों में तब चुनाव था। अगर तुम किसी भी तरह की हिंसा करोगे वसीम रिजवी के साथ, तो यह रोने लगेगा, गिड़गिड़ाने लगेगा और गोदी मीडिया भी दिखाने लगेगा कि मुसलमान को नहीं छोड़ रहे हैं, उनके सगे नहीं है तो तुम्हारे क्या सगे होते, और पूरे गोदी मीडिया जो है मुसलमानों को बदनाम कर दी। मैंने मुसलमानों से कहा था कि मुसलमान भाइयों आप सब्र रखो, और वह सब्र रखने का नतीजा अब दिखने लगा है। यह बंदा इतना ही नहीं, यह एक कुरान लिख दिया उन 26 आयतों को हटा के। जब देखा मुसलमान प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं तो उनका सब्र का बांध टूट जाए, इसके लिए एक कुरान लिखा जिसमें 26 आयतों को हटा दिया। फिर भी मुसलमान धैर्य रखा। तब कह रहा था कि अजान से मेरे कुत्ते भौंकते हैं, तो मैं रविकांत भारती उस वीडियो में भी जवाब दिया था कि जो है अजान के आवाज से शैतान भागते हैं और कुत्ते शैतान को देख सकते हैं। तो तेरे जैसे शैतान की वजह से जो तू ऐसी बातें कर रहा है, यह शैतानी भरी बातें हैं। वह भी वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। अजान की आवाज से इसके कुत्ते भौंकते थे, ऐसा स्टेटमेंट दे के भी यह मुसलमानों को उतावला करना चाहा, लेकिन भारत का मुसलमान सब्र रखा। इसके बाद क्या किया इसने? मोहम्मद साहब, जिसको मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सम्मान देने के लिए कहते हैं, हर वक्त मुसलमान जो है मोहम्मद साहब को सम्मान देते हैं, उनके ऊपर एक किताब लिख दिया। तो कहीं ना कहीं ये हर बार चाहा कि मुसलमान प्रतिक्रिया दे, मुसलमान उग्र हो जाए, किसी भी तरह के हिंसा का उतारू हो जाए, और उसके बाद जो है इसका मंसूबा पूरा हो जाए और गोदी मीडिया जो है मुसलमानों को बदनाम करे। इस तरह जो है वसीम रिजवी बार बार मुसलमानों को उकसाया। लेकिन यह वसीम रिजवी नहीं जानता कि मोहम्मद साहब ने एक सब्र का लेसन दिया था कि सब्र रखो, और भारत का मुसलमान सब्र रखा और वह सब्र का बांध नहीं टूटने दिया। और आज उसका परिणाम स्वयं देखने को मिल रहा है कि ईश्वर दंडित कर रहे हैं, अल्लाह दंडित कर रहे हैं, इसके ऊपर अल्लाह का अजाब आ गया है। कुछ दिन पहले जेल जा रहा था तो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि शुगर की बीमारी से परेशान हूं, इससे परेशान हूं। अब नया वीडियो में यह क्या कह रहा है कि मैं जो है इस्लाम छोड़ के जो है जितेंद्र त्यागी बन गया। तो सोचा जितेंद्र त्यागी भी बन जाएंगे तो मुसलमान उग्र होंगे। मुसलमान इसको छोड़ ही दिए थे कि यह जो है आवारा हो चुका है, यह जो है दहशतगर्द हो चुका है, इसकी बात ही नहीं कर रहे थे। वह जितेंद्र त्यागी बना, तब भी मैं वीडियो बनाया। मैंने कहा यति नरसिंहानंद तुमको त्यागी टाइटल दिया तो एक त्यागी लड़की से तुम्हारी शादी होनी चाहिए। वह भी वीडियो मैंने बना के और डंके की चोट से कहा कि तुम जो है हिंदू नहीं रह पाओगे, क्योंकि हिंदू तुम तब रह पाओगे जब किसी हिंदू लड़की से ब्याह करो, तुम्हारे बाल बच्चे हों, तब तो होगा कि हाँ हिंदू तुम बने तो तुम्हारा पूर्वज और पीढ़ी जिंदा है। लेकिन यति नरसिंहानंद ने इसको गोला दे दिया। उसके बाद भाई साहब जब जेल गए तो इनके नाम पे 2 करोड़ रुपया यति नरसिंहानंद खा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह जो है यति नरसिंहानंद का एक दोस्त है, वो भी सन्यासी है, उसने यति नरसिंहानंद पे ऐसे आरोप लगाए। तो वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद पिछले 3 सालों से कभी मोहम्मद साहब तो कभी कुरान,
हर तरह से मुसलमानों को टारगेट करने का इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन भारत के मुसलमान सब्र रखे और परिणाम सामने हैं। आज रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कि मैंने इस्लाम छोड़ा, मैंने हिंदू धर्म को कबूला, आज साथ नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, किसी ड्राइवर की पत्नी ने मेरे ऊपर रेप केस लगा दिया है, दरोगा जो है गलत जांच कर रहा है, फलाना गलत जांच कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि इसने गलती की है, और जब गलती की है तो अब उस गलती पे जब जांच बैठ रहा है तो इसको सजा निश्चित तौर पे मिलेगी। और यह अभी कुछ दिन पहले जेल का जो है काट के हवा आया है, और जब जेल का हवा एक बार आदमी खा जाता है तो उसके बाद जेल से उसको डर आता है, और इसलिए अब यह बुढ़ापा अपना जेल में बिताना नहीं चाहता। इस अब रोते गिड़गिड़ाते हुए वीडियो बना रहा है कि कहीं जो है कोई सुन ले। लेकिन याद रखो, जिसके ऊपर ईश्वर का मार पड़ता है, अल्लाह का मार पड़ता है, उसको बचाने वाला कोई नहीं। एक कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और मैं रविकांत भारती एक दूसरा कहावत देता हूं, जाके मारे साइया बचा सके ना कोई। तो जिसको ईश्वर और अल्लाह, जिसके ऊपर अल्लाह का अजाब आ गया है, वह बंदा जीवन भर ऐसे ही परेशान रहेगा, ऐसे ही रोता गिड़गिड़ाता बिलबिलाता ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि कितने लोगों के हृदय को इसने दुखी किया है। भारत का मुसलमान मोहम्मद साहब को कहता है कि पूरे जहां के लिए रहमत है। रहमत का मतलब समझते हैं, करुणा है। मैं एक जगह गया था तो आपको बता दूं कि एक लड़का था, वो अपने मम्मी उसकी पीट रही है लेकिन वो भाग नहीं रहा है। मैंने पूछा कि तेरी मम्मी पीट रही है तो क्यों नहीं भाग रहा है? तो वह बोला कि अगर मैं भागूंगा तो मेरी माँ मोटी है, दौड़ाएगी मुझे, गिर जाएगी तो उसको चोट लग जाएगा। तो उस बच्चे ने उस औरत के ऊपर इस तरह का रहम, इस तरह का करुणा दृष्टि रखा। तो मोहम्मद साहब जो है पूरे जहां के लिए करुणा थे, और मोहम्मद साहब के आचरण से ही मुसलमान परिवार में ऐसे कहीं ना कहीं रहमत और करुणा का जो एग्जाम्पल आता है वह मोहम्मद साहब की वजह से ही आता है। वैसे मोहम्मद साहब से प्यार करने वाले भारत के मुसलमानों को इसने जो है बहुत दुख दिया है। दुख क्यों दिया है? क्योंकि मोहम्मद साहब कुरान और तमाम बातों पे यति नरसिंहानंद और इसने उल्टा सीधा बोला। लेकिन आज देखिए, कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मुसलमान तो सब्र रखा, लेकिन अब ईश्वर स्वयं दंड देना शुरू कर दिया है, और परिणाम स्वरूप उसका वीडियो सामने है जिसमें वह रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ और बहुत दुख प्रकट करता हुआ नजर आ रहा है। मैं कहूंगा कि शायद इसको अगर बुद्धि खुल जाए, इसको सद्बुद्धि आ जाए, तो अपने किए हुए कार्यों पे हिंदुस्तान से माफी मांगे, क्योंकि हिंदुस्तान के नागरिकों को लड़ाने का प्रयास किया। भारत के मुसलमानों से माफी मांगे क्योंकि उनको इसने दुख पहुंचाया। तब जाके कहीं यह अजाब जो है धीरे धीरे इससे कटेगा, और नहीं तो ईश्वर का प्रकोप जो है इसके ऊपर ऐसे ही रहेगा, और तब जो है यह इसी तरह रोता गिड़गिड़ाता हुआ वीडियो बनाता रहेगा, और आगे भी हम लोगों को ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।